गुड आईएमसी एवरीबॉडी। आज बहुत अच्छा लग गुड। रहा है कि आप सबके लिए एक ट्रेनिंग सेशन जो है हमने ऑर्गेनाइज किया है सो दैट हम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की जो पावर है वो आपको और बता सके कि आप कैसे इस बिजनेस में रह के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि नीतू जी एक रोल मॉडल है, एक रोल एग्जाम्पल है इस चीज के लिए कि उन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा अपना जो है एक नेटवर्क क्रिएट किया है और बहुत से मुझे आई एम वेरी श्योर कि बहुत से सपने उन्होंने पूरे किए हैं आईएमसी में आकर। और एक दो बार मैं मिली भी हूँ नीतू जी से, तो उन्होंने जब शेयर किया था मेरे साथ कि काफी चीजें हैं जो उन्होंने आईएमसी में आने के बाद अपने घर में जो है बनाई हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा किया है, उनकी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है उनको। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को हेल्प करें कि हम आगे बढ़ सके। क्योंकि हो सकता है कि अगर किसी अचीवमेंट को लेने के लिए आप जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं, तो उस मुकाम में जितने भी आपके रास्ते में जितनी भी हर्डल्स आई हैं, जितनी भी परेशानियां आई हैं और आपने डटकर सामना किया है, तो वो एक एग्जाम्पल बन जाता है दूसरे इंसान के लिए। क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है उसने आपको तो बहुत कुछ सिखा दिया, बट उसी एक्सपीरियंस से आप अपने आसपास अपने साथ जो लोग हैं आपके, आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं जिससे कि वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। और आईएमसी में वैसे ही हमने एक स्पेशल विंग बनाया है महिलाओं के लिए जिसका नाम है विमेन इन पावर, और जिसके तहत हम ये जो ट्रेनिंग सेशंस हमने शुरू किए हैं ताकि हर एक महिला अपने सपने को पूरा कर सके। क्योंकि आर्थिक आजादी की जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा इंसान है जो कहेगा कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। हर किसी को आर्थिक जो आजादी चाहिए। उसको घर में बहुत से चेंजेस लेके आने हैं, अपने घर का मेकओवर करना है या अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है या अपने लिए कुछ वो करना चाहती हैं। तो वो सब एक नेटवर्क इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। और आप सब गवाह हैं इस चीज के कि जब से ये कोरोना काल चल रहा है, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी बड़े कंपनीज जो हैं वो शट डाउन हो गई हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। और ये इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों को नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट लोगों ने ये देखा है कि इस इंडस्ट्री में जब से उन्होंने अपना करियर बनाया है और इस कोरोना काल में उन्होंने वो फाइनेंशियल दिक्कत नहीं देखी है। क्योंकि अगर आपने इस बिजनेस को अच्छे 3 से 4 साल दिए हैं, आपने मेहनत करी है, तो वो मेहनत जो है अब रंग लाई होगी। क्योंकि ये बिजनेस जो है ओवरनाइट आपको अमीर नहीं बनाता है। अगर आप ये सोचे कि आज मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और अगले दिन मैं जो है अमीर बन जाऊंगी, इसमें तो ऐसा नहीं होगा। आपको इस बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की, या बोलते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो वो धीरे धीरे ही जो है आप ये जंग जो है, आप जो ये रेस है उसको जीतेंगे। और धीरे धीरे जब आपको एक ऐसा टाइम आएगा जब आप ये रियलाइज करेंगे कि जो सपने मैंने अपने लिए देखे थे वो सारे धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। तो ये एक पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। और आज हम इस प्रेजेंटेशन में आपको ये बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा करियर क्यों है कि महिलाओं को जो है इसके बारे में एक दफा जिंदगी में सोचना जरूर चाहिए। अगर आपने जिंदगी में कोई भी बिजनेस नहीं किया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार मौका देके देखें कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। और मेरी नजर में जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को चांस दिया है, मेरे नॉलेज में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल ना हुआ हो। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में आ जाते हैं तो आप लगातार अपना डेडिकेशन, अपनी मेहनत से इस बिजनेस में बहुत आगे निकल सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो मैं आपको बताना आऊंगी, अभी अपनी प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगी कि यही एक ऐसी करियर ऑप्शन आपके लिए क्यों जो है होनी चाहिए। अब तो बड़े बड़े कॉलेजेस में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोर्सेज जो है कॉलेजेस ने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि आने वाला टाइम है ही नेटवर्क मार्केटिंग का, कि आप घर पर रहकर अपनी शर्तों पे ये काम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, एंड देन आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि आप सब लोग तैयार होंगे और इस प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं। तो मैं अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें कि हम आपको बहुत सी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विमेन इन पावर, ये एक विमेन विंग है जो महिलाओं के लिए खास करके आईएमसी में बनाया गया है, ताकि आप को इस विंग के द्वारा हम स्पेशल ट्रेनिंग्स, हम स्पेशल सेशंस आपकी नॉलेज में जो है बाधा कर सकें, आपके और आपकी इंफॉर्मेशन में जो है ग्रोथ आ सके, और बहुत सी चीजें जो है आपको सीखने को मिले। तो इस ग्रुप के तहत, इस विमेन विंग के तहत हम आपको बहुत सी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आगे देते रहेंगे। तो मैं सब लोगों का, जितने भी आज यहाँ पे एसोसिएट्स हैं, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आप कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सीख के जाएंगे यहाँ से। और जितने भी हमारे मेल्स हैं आज की ट्रेनिंग सेशन में, तो मैं चाहती हूँ कि आप और कुछ करें ना करें, बट एटलीस्ट एक काम जरूर करें कि आप इस ट्रेनिंग सेशन के बाद अपने घर की महिलाओं को एक मौका जरूर दें कि वो इस प्लेटफॉर्म को चूज करके अपना करियर जो है इसमें बना सकें। क्योंकि ये करियर की अगर मैं बात करूं, नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करूं, तो सबसे सेफ इंडस्ट्री जो है महिलाओं के लिए वो है, क्योंकि ये काम आप घर बैठकर कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आपको जैसे ठीक लगता है, जितना टाइम आपको इस बिजनेस में देना चाहिए आप उतना दे सकते हैं। तो मेरी मानिए तो ये बिजनेस सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है महिलाओं के लिए। तो एक बार सोचिए जरूर, आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हैं, आपकी मदर हैं, या आपकी बेटी हैं, तो उनको मोटिवेट कीजिए कि वो इस बिजनेस का हिस्सा बने। तो जैसे कि आप लोग सब स्क्रीन पे अभी देख ही रहे होंगे, ऐसी मल्टीपल महिलाएं हैं यहाँ पे, जिन इनमें से कुछ चेहरे तो आप जानते ही होंगे। जानते हैं कुछ चेहरे इसमें से? यस। ओके, कुछ कुछ चेहरे जानते हैं, कुछ चेहरे यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं, कुछ चेहरे यहाँ पे जो है आपको टीवी में आपने देखे होंगे, एंड कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज को हेड करते हैं यहाँ पे महिलाएं। तो ये महिलाएं जो हैं, अगर इतना बड़ा काम जो है अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, या उन्होंने अपनी लगन से अपने सपनों को पूरा किया है, तो क्या आपको लगता है कि अगर आप वो सब चीजें, वो सब क्वालिटीज अपने अंदर ले आए तो आप अनसक्सेसफुल रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप 100% सक्सेसफुल बन सकते हैं। कमी कहाँ पे है? कमी है अपने आत्मविश्वास, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की, क्योंकि यही एक चीज है जो अक्सर हम लूज कर जाते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान बोलता है ना कि ये तुम्हारे लिए ये काम नहीं बना है, तुम मत करो इस काम को। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मोटिवेशन है वो गिर जाता है, और हम फिर कोई भी काम करना पसंद नहीं करते। बट ये जो महिलाएं यहाँ पे हैं, जितनी भी विमेन आप स्क्रीन में देख रही हैं, इन्होंने किसी की नहीं सुनी। इनका लक्ष्य, इनका गोल बिल्कुल क्लियर था कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, और उसी वजह से आज इन्होंने अपना नाम जो है पूरे भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में दुनिया इनको जानती है। साइना नेहवाल है इसमें, जो कि बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हैं, और इंडिया को बहुत से ऐसे टूर्नामेंट्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। देन मैरी कॉम है यहाँ पे, जो बॉक्सिंग की चैंपियन है, आपको पता है इनके 2 बच्चे हैं। देन इंदिरा नूई है यहाँ पे, जो कि पेप्सी कंपनी को हेड करती हैं। देन बरखा दत्त आप देख रही हैं नीचे, आपने इनको न्यूज में बहुत देखा होगा, जर्नलिज्म में ये बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे बहुत से चेहरे हैं यहाँ पे जिन्होंने, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल विमेन ऑफ इंडिया में जिनको दर्जा दिया गया है। उसके बाद मैं अब कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जो कि आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर सुनी होगी महिलाओं के लिए। और ये हो सकता है कि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में कभी आपने डिसीजन लिया हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके घर वालों ने बोला हो, या आपके आसपास के लोगों ने बोला हो, आपके फ्रेंड्स ने बोला हो। तो ये चीजें क्या है, अक्सर हम सुनते हैं कि बोला जाता है कि महिलाएं नेटवर्क नहीं क्रिएट कर सकती, महिलाओं में वो क्षमता नहीं है कि वो नेटवर्क इतना बड़ा बना सके। तो अगर एक महिला बड़ी बड़ी कंपनी को हेड कर सकती है, उसके इंटरनेशनल और नेशनल फंक्शंस को देख सकती हैं, तो क्या एक नेटवर्क बनाना महिलाओं के लिए मुश्किल बात है? आप ये नेटवर्क ऑलरेडी क्रिएट करती आई हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है अभी भी, बट आप ऑलरेडी इस नेटवर्क में हैं। आप अपने बच्चों के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी मदर्स के साथ आप एक अच्छा ताल्लुकात रखती हैं, या आपका कनेक्शन है उनके साथ, तो ये एक नेटवर्क ही है, ही तो है जो आपने बनाया हुआ है। आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, उनसे आपका संपर्क, आपका कांटेक्ट जो है वो रेगुलर है, आप रिश्ते निभा रही हैं, तो ये क्या है? दिस इज अ नेटवर्क। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझनी पड़ेगी।
ये एक नेटवर्क है जिसको आप मेंटेन करके रख रहे हैं। आप किटी पार्टीज में जाती हैं, आप फंक्शंस में जाती हैं, शादियों में जाती हैं, वहां पे आप लोगों को मिलती हैं, लोगों से बात करती हैं, तो वो क्या है, वो एक नेटवर्क ही है। तो ये जो नेटवर्क आप इतनी देर से बनाते आ रही हैं, तो इसमें नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे कोई स्पेशल नेटवर्क नहीं बनाना है आपको। इसी नेटवर्क के साथ आपने इस बिजनेस को आगे लेके चलना है। उसके बाद बोला जाता है कि महिलाएं जो हैं बहुत इमोशनल होती हैं जब हम बिजनेस की बात करते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम कोई भी काम करें, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी है, तो महिलाओं के अंदर अगर इमोशंस हैं, तो आप उस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि आप घर में ही हैं, आप घर में अपनी फैमिली को देखते हैं, अपने घर में जितने मेंबर्स हैं उनकी हर जरूरतों को पूरा करते हैं। आपके बच्चे को कब खाना चाहिए, आपके घर में किसको किस चीज की कब जरूरत है, तो आप उनकी इमोशनल नीड्स की कब किसको काउंसलिंग की जरूरत है, अगर आप ये सब चीजें ऑलरेडी अपने घर में कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं? बिकॉज शायद भगवान ने वो क्षमता सिर्फ महिलाओं में दी है कि वो इतनी सारी चीजें एक साथ, इतने सारे लोगों को एक साथ संभाल सके। तो वो इमोशनल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इमोशनल नहीं होते ना, आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते हो। अगर आप उस सिचुएशन से नहीं निकले हो, और अगर सामने वाला इंसान उस सिचुएशन से निकल रहा है, तो शायद आप उसको अच्छी राय नहीं दे पाओगे। तो इमोशंस का होना एक इंसान में बहुत जरूरी है। और अगर बिजनेस की मैं बात करूं, तो बिजनेस में इमोशंस बहुत ज्यादा काम आती है। उसके बाद बोलते हैं कि महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बिजनेस को चला सके। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? आत्मविश्वास, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर है। हर एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती। कॉन्फिडेंस कब कम होता है कि जब आपको सपोर्ट नहीं किया जाता, या जब आपकी आपकी किसी अचीवमेंट की को सराहा नहीं जाता, तब आपका कॉन्फिडेंस जो कम होता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि आपका कोई आइडिया है या आपका कोई सजेशन है, उसको जब अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो आपकी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो लैक ऑफ सपोर्ट किस में डेवलप हो जाता है? लेस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में। तो महिलाओं में ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंस होता है। अगर वो अपनी फैमिली को इतनी अच्छे से रख सकती हैं, घर का खर्चा चला सकती हैं, घर घर की सारी चीजों का ध्यान रख सकती हैं, तो ये क्यों हो पाता है? बिकॉज वो कॉन्फिडेंट है कि वो कर लेंगी। उनके अंदर ये विश्वास होता है कि मेरे आगे कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, मैं इजीली उसका सामना कर सकती हूँ। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है, और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें बिजनेस में चाहिए होता है। तो ऑलरेडी अगर आपके पास ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो हम क्यों सोचते हैं ये चीज कि हम बिजनेस जो है वो नहीं कर सकते? वो भी तब जब कोई सामने वाला इंसान आपको बोल देगा कि आप बिजनेसेस नहीं कर सकती महिलाएं, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ। उसके बाद बोला जाता है कि विमेन आर नॉट केपेबल ऑफ बिल्डिंग वेल्थ, मतलब महिलाएं जो है पैसा नहीं कमा सकती, मतलब वो वेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर सकती। आप सब लोग जितनी भी महिलाएं घर संभालती हैं, आप सबको एक बजट दिया जाता है कि आपको इस महीने 20,000 रुपए मिल रहे हैं, और 20,000 रुपए में आपको घर का खर्चा करना है। अब उस 20,000 में आप देखती हैं कि आपको पैसा कैसे मैनेज करना है, आपको कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं खर्चा करना। तो अगर ऑलरेडी आप वेल्थ मैनेजमेंट कर रही हैं अपने घर पे रहकर, तो क्या बिजनेस की वेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर सकती आप? बिल्कुल कर सकती हैं। अगर आप घर में इतने अच्छे से बिजनेसेस को चला रही हैं, आई मीन घर के खर्चों को मैनेज कर रही हैं, तो बिजनेसेस के खर्चों को मैनेज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वो भी आप बहुत आसानी से वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि महिलाएं जो हैं वो बड़ी-बड़ी कंपनीज को हेड नहीं कर सकती। तो देखिए मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में एग्जांपल दी है कि हमारे पास ऐसी महिलाएं जो भी हैं, जो कि इंडिया में बड़ी-बड़ी कंपनीज को हेड कर रही हैं, उनके ऑपरेशंस को संभालती हैं। तो महिलाओं के लिए कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं है, प्रोवाइडेड उनको पूरी सपोर्ट मिल जाए अपने फैमिली से, अपने नोन से, अपने रिलेटिव से, तो उनके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी के कहने पे ना खोएं। आप उसको बरकरार रखें। अगर कोई भी आपको कुछ कहता भी है ना, तो आप जस्ट इग्नोर, कि आपको पता है कि आपकी क्षमता क्या है, आपके अंदर वो ऐसी कौन सी खूबी है जिससे कि आप इस बिजनेस में कामयाबी पा सकते हैं। तो वो चीजों को आपने अपने अंदर मेंटेन करके रखना है। आपने किसी की सुननी नहीं है, बस वही करना है जो आप करना चाहती हैं। तो ये कुछ शंकाएं थी, ये कुछ मिथ्स थी जो महिलाओं को लेकर अक्सर लोग बोलते हैं।
और मैंने साथ ही में आपको क्लियर किया कि ये सब चीजें फैक्ट जो है वो सही नहीं है। उसके बाद बोला जाता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में, और ये आप ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क इंडस्ट्री में 76% महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इस इंडस्ट्री में 76% महिलाएं जो है वो काम करती हैं। और अगर मैं मेल कैटेगरी की बात करूं तो इसमें 24% जो है वो मेल्स हैं। तो अगर ऑलरेडी महिलाएं 76% इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, तो कुछ तो बात होगी उनमें कि वो इतने अच्छे से इस बिजनेसेस को चला रही हैं, अपने बिजनेसेस को रन कर रही हैं। ये इंडस्ट्री को एक नई शेप दी है महिलाओं ने। 76% इज नॉट अ लेस नंबर। ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, जिससे ये पता लगता है कि महिलाएं कितनी सक्षम हैं कि वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर कितने चेंजेस जो है अपनी जिंदगी में ला सकती हैं। और किस तरीके से इन महिलाओं ने इस नेटवर्क इंडस्ट्री को ऑल टुगेदर एक नया लेवल दिया है। तो 76% महिलाओं के साथ, इस पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ ये चीज तो क्लियर होगी कि महिलाएं इस बिजनेस में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकती। कोई भी महिला इस बिजनेस को अगर सोच ले कि मुझे करना है, तो वो 100% सक्सेसफुल होके ही रहेगी। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल क्यों होती हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिससे महिलाओं को इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जो है सफलता मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो है आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स। आप मल्टीटास्किंग अभी तक घर से करती आई हैं, आप घर में रहकर मल्टीपल कामों को मैनेज करती हैं, खाना बना रही हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ आप बच्चों को देख रही हैं या बच्चों की पढ़ाई को देख रही हैं। घर के कोई भी लोग जब मल्टी आपसे एक टाइम पे कितने काम, कभी कहीं से आवाज आ रही, कभी कहीं से आवाज आ रही, तो जो ये मल्टीटास्किंग आप मैनेज कर रही हैं, सेम वही आपको इसी तरीके से इस बिजनेस में भी मल्टीटास्किंग को मैनेज करना है। आपको आपका जो नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, आपके साथ जो लोग जुड़ जाएंगे, आपको उनकी जरूरतों को जानना है कि आपकी टीम को कब आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो ये मल्टीटास्किंग स्किल्स अगर आप डुप्लीकेट करेंगी अपनी बिजनेस में, तो आप 100% सक्सेसफुल होंगी ही होंगी। उसके बाद सोशलाइजिंग स्किल्स, मतलब लोगों से मिलना जुलना। तो ये लोगों से मिलना जुलना ऑलरेडी आप करती आ रही हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है जो आप करेंगी। तो ये मिलना जुलना ऑलरेडी आप कर रही हैं, आप किटी पार्टीज पे जा रही हैं, आप गेट टुगेदर्स कर रही हैं, आप अपने घर में अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही हैं चाय पे, कॉफी पे। तो बस यही कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जो सोशलाइजिंग है ना, जैसे हम बोलते हैं होम मीटिंग, आप घर में बुला के लोगों को या लोगों के घर में जाके मीटिंग करिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराने का। क्योंकि एक तो मीटिंग हो जाती है, गेट टुगेदर हो जाती है, और साथ ही में आपका जो पर्पस है बिजनेस को समझाने का, वो भी आप बखूबी जो है वो कर लेती हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में ये ऐसी दो क्वालिटीज हैं जो ऑलरेडी आपके अंदर है, और इन क्वालिटीज को आपको यूज करना है इस बिजनेस में। उसके बाद तीसरी क्वालिटी है यू आर अ नर्चरर। मतलब आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, एक बेटी हैं, एक बहू हैं। तो ऑलरेडी वो सारी क्वालिटीज, वो सारी चीजें जो है, वो सारे गुण जो हैं आपके इस में है, आपके अंदर है। बट ये जो चीजें हैं, ये आपने आगे अपनी टीम में रेप्लिकेट करना है। जैसे कि अगर सपोज आपकी टीम साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आपके बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो आपको ये जानना है कि आपकी टीम के कौन से मेंबर को काउंसलिंग की कब जरूरत है। हो सकता है कि वो मल्टीपल एफर्ट्स कर रहा है टीम को, टीम साइज को बढ़ाने का, टीम लोगों को जोड़ने का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। सो मे बी आपकी सपोर्ट की उसको जरूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है। तो बस आपको एक अच्छी क्वालिटीज के साथ आपको उसको सपोर्ट करना है, उसको काउंसिल करना है, एंड देन आपको ये देखना है कि आपकी टीम आपके साथ रहकर कैसे आगे ग्रो कर सके। उसके बाद है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अब अगर मैं रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करूं, तो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन जो है बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। अब आप लोग याद कीजिए कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि आपको रिकॉग्नाइज किया गया या आपको रिवॉर्ड्स जो है वो दिए गए। तो मुझे लगता है कि शायद वो टाइम आपके स्कूल या कॉलेजेस का रहा होगा, कि जब आपको कभी अवार्ड मिला, या आपको अभी बच्चों के थ्रू आपने वो चीज देखी होगी, आपके बच्चों को कुछ अवार्ड मिल रहा है, आप स्टेज पे जा रही हैं वो अवार्ड लेने के लिए। तो ये रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन ना किसी भी इंसान के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आपको किसी चीज के लिए सम्मानित किया जाता है, जब आपको किसी चीज के लिए सराहना मिलती है, देन यू गेट मोटिवेटेड कि आप और इससे अच्छा काम करो, आप और बेटर करो।
फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिला है और आपने बोला उसको, अरे ठीक है वो तो तुम्हें मिलना ही था, वो तो पता ही था, तो आपको लगता है कि आपका बच्चा और मोटिवेटेड होगा कि वो नेक्स्ट टाइम कुछ और काम कर सके। तो ये जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन आपको बरकरार रखनी है अपने बच्चे में। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन जब मिलती है महिलाओं को खास करके, तो उनके लिए ये और बढ़िया हो जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि घर में वो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन एक विमेन को बहुत कम मिलती है, शायद वो मिसिंग ही होती है, क्योंकि अक्सर हम महिलाएं जो हैं वो ही इग्नोर्ड होती हैं घर में। आप खाना अच्छा बनाती हैं बट आपको रोज तारीफ नहीं मिलेगी कि आपने खाना अच्छा बनाया है। तो ये रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन टाइमली आपको ये सिखाती है कि आप किस तरीके से हर दम आगे बढ़ते रहें, आगे मोटिवेटेड होके काम करते रहें। तो रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन एक ऐसी चीज है जो महिलाओं को रेगुलर रेगुलरली जो भी कंपनी है वो प्रोवाइड कराती है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन कीजिए जहां पे बहुत सारा पैसा ही पैसा है। मतलब इतना पैसा है कि आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है वो नहीं है, आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, आप बहुत सारा पैसा जो है वो कमा रही हैं और आप पैसे से आप अपने घर की और अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। या फिर ऐसा फ्यूचर जहाँ पे आपने अपनी फैमिली के लिए एक बहुत शानदार सा ट्रिप प्लान किया है, आप बाहर घूमने जा रही हैं और ये ट्रिप जो है आपके हस्बैंड ने नहीं प्लान किया, ये आपने अपनी फैमिली के लिए प्लान किया, आपने अपनी अर्निंग से जो आप कमा रही हैं उससे प्लान हुआ। और ये ट्रिप जो है किसी में भी कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन विदेश यात्रा हो सकती है, या फिर एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे आपने अपने बच्चे की एजुकेशन को प्लान किया हुआ है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की जो एजुकेशन है वो आपके शहर के बेस्ट स्कूल में हो, आपका बच्चा जो है बेस्ट एजुकेशन ले। हो सकता है कि आपको वो एजुकेशन अपने टाइम पे नहीं मिली है, बट आपने ये सोचा हुआ है कि मैं नहीं ले पाई बट मैं अपने बच्चों को जरूर इस एजुकेशन को दूंगी। या फिर एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे बहुत ही सुंदर सा घर है, एक आलीशान घर जिसमें कोई भी चीज की कमी नहीं है, आपके पास सुंदर गाड़ियां, आलीशान गाड़ियां हैं, एक बड़ा सा गार्डन है, पूल है, मतलब वो सारी फैसिलिटीज जो एक घर में होनी चाहिए वो आपको, आपके पास वैसा वाला घर है। अगर आप ऐसा फ्यूचर इमेजिन करती हैं, आप कुछ भी आपने प्लान किया हुआ है ऐसा, और आप अपने गोल्स को सेट किया हुआ है आपने कि मे बी आपके बच्चों की एजुकेशन हो सकती है या फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, आप इतना पैसा चाहती हैं कि आप चाहती हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं जो सोचूं, जो मैं लेना चाहूं मैं वो कर सकती हूँ। या आप चाहती हैं कि आपका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाए, आप लोगों से किस तरीके से बात करती हैं, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपके आपका लोगों से मिलने जुलने का स्टाइल, आप चाहती हैं कि लोग मतलब एक आप एज अ इन्फ्लुएंसर काम करें, कि लोग इन्फ्लुएंस हो आपसे, प्रभावित हो जब आप बात करें किसी से। या आप चाहती हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो, मतलब लाखों लोग अगर बैठे हैं तो आपके अंदर वो हिचकिचाहट ना हो कि आप स्टेज पर चढ़कर कुछ बोल ना पाए। ऐसी पर्सनैलिटी अगर आप चाहती हैं कि आप इतनी कॉन्फिडेंट हो कि आपसे आपको जब भी किसी टॉपिक पे बोला जाए तो आप बिना किसी संकोच के आप उस टॉपिक के ऊपर बात कर सके। या फिर आप अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहती हैं विद एक्स्ट्रा टाइम, अभी आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप नौकरी कर रही हैं और आपके टाइम बाउंड है कि आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो है वो जॉब करनी है, और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम आप फैमिली को दे सके। या आप एक ऐसा इनकम सोर्स चाहती हैं कि आप अपनी फैमिली को हेल्प कर सकें, कि रूटीन के जो चीजें हो रही हैं वो तो अलग है, बट इसके अलावा भी, क्योंकि देखो जो भी सैलरी या जो भी एक फिक्स्ड इनकम घर में आती है उससे आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, आपकी ख्वाहिशें नहीं। तो जो ख्वाहिश आपकी है वो कैसे पूरी होगी? एक्स्ट्रा इनकम से, जब आपके पास अदर देन रेगुलर इनकम आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है। तो अगर आप ये सब चीजें चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो, मतलब उसमें पैसा भी है, उसमें रिलैक्सेशन भी है, आपकी फैमिली भी है, टाइम आप अपनी फैमिली को टाइम भी दे रहे हैं, सब कुछ जो है आपके साथ बैलेंस्ड है और आपके सपने जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। अगर आप ये सब चीजें आपने अपने लिए सोची हैं, आपने प्लान की हुई हैं, पर आपको ये नहीं पता कि आप ये करने कैसे वाली हैं। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम तो बहुत सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग फला कंपनी, बट आप ये नहीं जानती है कि मैं कैसे ये चूज करूँ कि कौन सी कंपनी बेस्ट है जिसमें हम काम कर सकें।
तो मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है आईएमसी, जो इंडिया की एक बहुत ही लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसने पिछले 13 सालों में लाखों लोगों के सपनों को पूरा किया है। लाखों क्या, मैं इनफैक्ट मैं बोलूंगी करोड़ों लोगों के सपनों को पूरा किया है। और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पे इस कंपनी ने पीछे मुड़ के देखा हो। 2007 में पहली बार इस कंपनी का जो है निर्माण किया गया, और 2007 के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं था जहाँ पे कंपनी को ये सोचना पड़े कि हमारे पास फंड्स नहीं है और अब हमें कंपनी को बंद कर देना चाहिए। हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यन भाटिया जी और चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने एक मिशन रखा कि हम आयुर्वेद को हर घर में जो है लेके चलेंगे। हमने हर घर में आयुर्वेद को फैलाना है, और आयुर्वेदा के माध्यम से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारे पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किए गए, आयुर्वेदा को ध्यान में रख के तैयार किए गए। आयुर्वेदा में जिन जिन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बीमारियों में जो चीजें मददगार साबित हुई हैं, तो उन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के साथ हमारे ये प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है। और अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लेंट आए। और इस प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल नीतू जी खुद हैं, क्योंकि नीतू जी ने मुझे बताया था कि स्किन केयर जब इन्होंने यूज करी थी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है इनको स्किन केयर पे मिले हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफ हैं, आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसमें। और ये प्रोडक्ट जो है ऐसे प्रोडक्ट है जो डेली नीड हमें घर में पड़ती है जिन चीजों की, वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो कंपनी के पास आज के टाइम 11 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, और 11 प्रोडक्ट कैटेगरी किसी भी कंपनी के पास होना एक बहुत बड़ी बात है। 11 प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ 300 से ज्यादा प्रोडक्ट इनमें है। और ये प्रोडक्ट जो है आप किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं, किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये सारे प्रोडक्ट आपको डेली लाइफ में यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए, अब मैंने आपको कंपनी के बारे में इतना कुछ बताया। हमारा मिशन है आयुर्वेदा, हमारा विजन है कि हर कोई स्वस्थ रहे, अपनी जिंदगी जो है खुशहाली से जिए। तो ये एक विजन है कंपनी का कि हमें जो है आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा प्रमोट करना है। अब इतना कुछ जानने के बाद कंपनी के बारे में, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आईएमसी ही एक ऐसी ऑप्शन क्यों महिलाओं के लिए बन सकती है या है, क्यों महिलाएं जो है आईएमसी में बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल अच्छे से वो अपना करियर बना सकती हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो खास बात है वो ये है कि आपका लाइफ और वर्क का जो बैलेंस है, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है। तो सबसे पहले तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आपकी वर्क लाइफ बैलेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क, मतलब कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको एक मोमेंट ऑफ टाइम में आपके दिमाग में एक डर जरूर रहता है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ, और अगर मुझे रिजल्ट ना मिला तो मेरे ये सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आईएमसी में आके हम कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम कभी बोलेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि आपका कुछ खोने वाला है। और इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आएंगे? आप अपने घर से मदद मांगेंगे, अपने हस्बैंड से मांगेंगे, या अपने रिश्तेदारों से मदद मांगेंगे? तो हम नहीं चाहते हैं कि वो पैसों के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट हो। इसीलिए आईएमसी में कभी भी किसी भी एसोसिएट को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देन इज फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स मतलब आप अपने अकॉर्डिंग दिन में जितने भी घंटे आप निकालना चाहती हैं, आप 2 3 4 वट एवर अमाउंट ऑफ आवर्स आप चाहती हैं कि आप घर से निकाल सकती हैं, आप उतने घंटों के साथ आप इस बिजनेस को चला सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको काम ही काम करना है, हम कभी भी नहीं बोलेंगे। हम हमेशा ये बोलेंगे कि आप काम करें अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। बट जब भी आप टाइम इन्वेस्ट करें तो आप ऐसा टाइम इन्वेस्ट करें कि वो टाइम फ्रूटफुल हो, कि आपको लगे कि अगर मैंने दिन में 4 घंटे इस बिजनेस को दिए हैं तो ये 4 घंटे मेरा टाइम इन्वेस्ट होने के बाद मुझे अब रिजल्ट ही मिलेगा, इसका कोई लॉस नहीं है। तो वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको कोई पुराना एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी बिजनेस चलाना चाहते हैं, मे बी आप कोई पार्लर खोलना चाहती हैं या कोई बुटीक खोलना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको उस बिजनेस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए
कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स आ जाते हैं, वो आपसे कपड़े का पूछते हैं कि कपड़े का मटेरियल कौन सा है, तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अपने कस्टमर्स को नहीं बना सकते हो, कस्टमर्स को बना के नहीं रख सकते हो। और अगर आपने कहीं पे गलत सलाह दे दी तो आपके कस्टमर्स जो है वो खराब हो जाएंगे। यहाँ पे आईएमसी में ऐसा बिजनेस को चलाने के लिए कोई प्रीवियस रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट टाइमली हम आप लोगों को बिजनेसेस के को चलाने के लिए ट्रेनिंग्स और सेशंस और बहुत सी ऐसी नॉलेज जो है वो टाइमली देते रहते हैं ताकि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होके रहें। उसके बाद मैंने बताया आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपको रेगुलर मिलती रहेगी कंपनी से। हम बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं जो हमारी हर महीने हर दिन चलती रहती हैं और आप उन ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, मतलब जो कि मैंने बोला था कि एक बहुत जरूरी चीज है रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, क्योंकि रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन आपको मोटिवेट करेगा कि आप इस बिजनेस को अच्छे से कर सकें, इसमें आगे बढ़ सकें और अपने लिए एक जो है अचीवमेंट जो है वो आप कर सकें। तो रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन कभी भी कंपनी आपको इस चीज से अलग नहीं रखेगी। जैसे ही आपकी कोई अचीवमेंट होती है तो कंपनी आपको उस चीज के लिए रिकग्नाइज करेगी। उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जहां पे आप बहुत से लोगों को इस बिजनेस में जोड़ सकते हैं। इनफैक्ट जितनी भी महिलाएं आज मेरे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं आप इस चीज से एग्री करेंगे कि इंडिया में हमारे पास लगभग 30 करोड़ महिलाएं हैं, 30 करोड़ फीमेल्स। और 30 करोड़ फीमेल्स 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक रिलेटिवली बहुत कम काम करती हैं। बहुत कम काम करती हैं एज इन कि आपका ब्रेकफास्ट बन गया, मे बी लंच भी आप मॉर्निंग में बना लेती हैं क्योंकि आपके हस्बैंड को जल्दी जाना है तो वो लंच लेके जाते हैं। तो अगर आप काम से फ्री हो गए हैं तो 11 से 7 बजे के बीच में हो सकता है कि आपके पास कम काम हो करने के लिए। एंड यूजुअली देखा गया है कि महिलाएं इस टाइम को कैसे स्पेंड करती हैं, या तो टीवी में सास बहू के सीरियल्स देखकर, या फोन पे गप्पे लगाकर, या फिर रेस्ट कर कर। तो अगर आप ये 8 घंटे 11 से 7 8 घंटे किसी ऐसे काम में लगा दें जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो निकल सके। अब इस प्रोडक्टिविटी से देखिए बहुत से फायदे होंगे। एक तो आप खुद की लाइफ चेंज करेंगी, प्लस आप और लोगों की जिंदगियों को भी बदलने वाली हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप पूरे के पूरे 8 घंटे नहीं लगा सकते, लेट्स से आप इसका हाफ नंबर ले लीजिए, 4 घंटे ले लीजिए। अगर आप 4 घंटे भी ये 11 से 7 बजे के बीच में आप इन्वेस्ट कर देती हैं, तो आप ये देखिए 30 करोड़ महिलाएं और 4 घंटे मतलब लगभग 120 करोड़ घंटे ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं। और आप अब एक लिस्ट बनाइए कि आप अपने आसपास ऐसी कितनी महिलाओं को जानती हैं जो ये 11 से 7 के बीच में लगभग काम नहीं करती हैं। तो मे बी 15 महिलाएं, मे बी 20 महिलाएं। तो आपने अब क्या करना है, उन महिलाओं को इसकी पावर बतानी है कि इन 4 घंटों में या इन 8 घंटों में हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमें पैसा भी आएगा और साथ ही साथ हम अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर आप सारा टाइम घर पर रहेंगी, आप सारा टाइम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर पर रहकर आप क्या करेंगी, टीवी देख लेंगी, बच्चों को देख लेंगी, या व्हाट्सएप चला लिया, मतलब ये सभी चलता रहेगा। अगर आप खुद को बाहर निकालेंगी, लोगों से मिलेंगी, लोगों से बात करेंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। घर पर रह रहकर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो होगा ही होगा, और बाहर निकलकर आप इस कॉन्फिडेंस को और बढ़ा सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने बस अपने आसपास की महिलाओं की लिस्ट बनानी है और देखना है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनको आप ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकती हैं। और अगर आप सब रेडी हैं कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास की महिलाओं को भी चेंज करने वाली हैं, तो हमारे पास आपके लिए है 11 AM to 7 PM क्लब। अब ये क्लब क्या कहता है कि आप इस बिजनेस को अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंग और अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस बिजनेस को चला सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे लेट्स से 11 से 7 का जो क्लब है, 11 AM से 12 PM के बीच में ये टाइम रहता है कि जब आप अपने साथ अपनी टीम के साथ कनेक्ट करें। जिन भी लोगों को आपने ज्वाइन कराया है, आप उनसे फोन पे कनेक्ट करें, कि उनसे पूछे कि उनका दिन की प्लानिंग क्या है, वो दिन में कितनी मीटिंग्स करने जा रहे हैं, कितने आउटलेट ओपन करने जा रहे हैं। और उसके बाद आप उनसे फॉलो अप लीजिए कि वो पुरानी कमिटमेंट्स जो हैं, जो उन्होंने आपके साथ करी थी, तो वो कमिटमेंट्स कितनी पूरी हुई हैं। तो ये टाइम आप घर पर रहकर 11 से 12 सिर्फ फोन पे
फोन पे आप कॉलिंग करके उन लोगों से प्रोडक्टिव चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद 12 से 1 बजे का टाइम ऐसा है जहाँ पे आप अपने प्रेफर्ड कस्टमर्स को कॉल कर सकते हैं। अब ये वो कस्टमर्स हैं जो आपके साथ एज अ नेटवर्कर तो काम नहीं करेंगे, बट वो आपके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको आईएमसी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। उनको हर महीने आईएमसी का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदना है। तो ऐसे प्रेफर्ड कस्टमर्स को आप 1 घंटा दीजिए, उनसे ऑर्डर्स लीजिए, उनको बताइए नए ऑफर्स जो कंपनी चला रही है। बहुत सारे ऑफर्स इस महीने भी चल रहे हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 2 फ्री, जो भी ऑफर्स कंपनी ने चलाए हैं, रन कर रहे हैं। तो इसमें आप उनको बताइए कि ऐसे कौन कौन से ऑफर्स है जो कंपनी दे रही है। आप हो सके तो अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ही खास और प्रेफर्ड कस्टमर है, तो उन प्रोडक्ट्स को उनके घर पे डिलीवर कराइए। अब तो ई शॉप जो है शुरू हो गया है, तो आप ई शॉप के माध्यम से जो है प्रोडक्ट्स डिलीवर करवा सकते हैं। और उसके बाद आप उनको रिमाइंड कराइए बार बार कि आईएमसी प्रोडक्ट्स बेहतर क्यों हैं, क्यों जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेटर है बाकी ब्रांड से अगर हम उनकी बात करें। तो ये 1 घंटा 12 से 1 आप अपने प्रेफर्ड कस्टमर्स को दीजिए। 2 से 7 का टाइम आप रखिए। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अब ये टाइम आप अपने लिए अपने अकॉर्डिंग बनाइए। 1 से 2 हमने आपको 1 घंटा दिया है कि आप इस 1 घंटे में लंच देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, कुछ भी करना है आप घर का काम कीजिए। 2 से 7 का टाइम ऐसा है जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे आप प्लान कीजिए कि आपको मिनिमम 2 बिजनेस प्लान तो करने ही करने हैं अपनी टीम के लिए, या आपकी अगर डायरेक्ट कोई लेग है उसके लिए आपको जो बिजनेस प्लान करने हैं, तो वो आप प्लान कीजिए कि आप कैसे इस चीज को कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 से 7 के बीच में आप टीम मीटिंग्स कीजिए। टीम मीटिंग्स में आप अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उनको ऑफर्स के बारे में बताइए, प्रमोशंस के बारे में बताइए। अब जरूरी नहीं है कि टीम मीटिंग का मतलब है तो कि आप बाहर ही कहीं मिले। आप जूम के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने घर पे बुला के उनको कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। आप उनको ऑफर्स के बारे में बताइए, कंपनी की जो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं उनके बारे में बताइए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कंपनी हर महीने करती है वो बताइए, टीडी आउटलेट को खोलने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताइए। तो जितना आप शेयर करेंगी अपॉर्चुनिटी को, उतनी ही अपॉर्चुनिटी लोगों को समझ आएगी। अगर आप लोगों से मिलकर अपनी टीम से बात कर कर इन चीजों का ज्ञान नहीं देंगे, तो लोग को मुझे लगता है कि वो चीज की जो नॉलेज है वो नहीं रहती है। तो जितना बार बार आप इन चीजों की डिस्कशन करेंगे, उतना ही आपके लिए और आपकी टीम की ग्रोथ के लिए अच्छा है। देन उसके बाद आप रिकग्निशन मीट्स प्लान कीजिए, जहाँ पे आपके टीम में जितने भी नए अचीवर्स हैं उनको आप रिकग्नाइज कीजिए, उनके लिए केक कटिंग करिए। उनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनके घर में जाके उनकी फैमिली के सामने ये सेलिब्रेशन कीजिए, जिससे उनको वो फैमिली वाला जो है एटमॉस्फेयर और वो फीलिंग आए कि हम सब एक फैमिली की तरह यहाँ काम करते हैं। तो रिकग्निशन मीट्स कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप प्लान कर सकते हैं। और ये सब चीजों को प्लान करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला जो है मतलब नहीं सोचना नहीं है इसके लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके पास है, आपको सिर्फ ग्रैब करना है इसको। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। तो एक चीज जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो एक चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और वो है ASK। अब ASK का मतलब है एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज। मतलब अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर कहीं पे भी इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। देखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये हम सब पढ़ते हैं, हमने सबने देखा होगा कि अगर आपका एटीट्यूड सही है काम के प्रति तो आप कोई भी चीज में जो है सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आप हरदम नेगेटिव रहते हैं, आपकी सोच नेगेटिविटी से भरी हुई है, तो आपको आगे बढ़ने से आपकी सोच जो है वो रोकती है। तो एटीट्यूड डिटर्मिन्स कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। बोलते हैं ना, एटीट्यूड डिटर्मिन्स ऑल्टीट्यूड। मतलब आप कितने ऊंचाई तक जाएंगे ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। और एटीट्यूड सही होना, राइट होना बहुत जरूरी है। स्किल्स को सीखा जा सकता है। अब ASK में से A का एटीट्यूड, S का स्किल हो गया। S का स्किल कहाँ से सीख सकते हैं? आप अपनी अपलाइन से सीखिए, आप वीडियो से सीखिए, आप अच्छी किताबें पढ़िए। नॉलेज भी कैसे गेन होगी? अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छे लोगों की कंपनी में रहकर,
जब आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखेंगे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, तो आप भी सक्सेसफुल बनेंगे। और अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखते हैं कि जो सक्सेसफुल नहीं है, तो बिलीव मी, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि ना तो वो सक्सेसफुल हुए हैं और ना वो आपको होने देंगे। क्योंकि जब आप किसी के अच्छे एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी को सुनते हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप किसी के ऐसे एक्सपीरियंसेस को सुन रहे हैं जिसमें कुछ सीखने लायक है ही नहीं, तो आप ऑब्वियसली फिर आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे और आप आगे बढ़ने के लिए उतने ज्यादा उत्सुक नहीं होंगे। तो अपने एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज को बरकरार रखिए। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। आप हमेशा ये सोचिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। और आपके जो सपने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप हासिल नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड आपकी जो लगन और आपकी जो डेडिकेशन है उस गोल के प्रति, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज कीजिए, आप टी पार्टीज कीजिए, आप अपने घर में होम मीटिंग्स कीजिए, लोगों के घर में होम मीटिंग करिए, प्रोस्पेक्टिंग ड्राइव्स पे जाइए अपनी टीम के साथ। मतलब सपोज करो, अब तो काफी चीजों का लॉकडाउन लिफ्ट हो चुका है, तो आप अपनी टीम के साथ बड़े बड़े मॉल्स में जा सकते हैं, या आप कोई कॉम्प्लेक्सेस में जा सकते हैं, जहाँ पे जाके आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को आईएमसी के बारे में बता रहे हैं, आप अपने फ्लायर्स जो है लोगों तक ड्रॉप कीजिए, ताकि अपना फोन नंबर लिखे, जिससे क्या है कि वो आपको कांटेक्ट करें, वो आपसे पूछें कि आईएमसी है क्या, आईएमसी के बारे में जो है वो जाने। तो ये सब चीजें जो है आपकी इन सब चीजों से जो है, आप मल्टीपल एक्टिविटीज करने से आप जो है प्रोडक्टिविटी अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। और ये सब चीजें कोई मुश्किल नहीं है, ये आप करते आई हैं और आगे भी आपको यही करना है। और इन चीजों से आप देखेंगे, जब आप बहुत रिग्रेस हो जाएंगे, तो आप इन चीजों से 100% जो सक्सेस है वो हासिल कर सकते हैं। तो नीतू जी, मेरी तरफ से यही था सेशन, और उम्मीद करती हूँ कि आज कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को मिला होगा, एंड लोगों ने सीखा भी होगा। और बस अब इस चीज को आपने जो है आगे इम्प्लीकेट करना है अपनी टीम में, आगे लोगों को बताना है, सो दैट उनका नजरिया इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो है वो चेंज हो जाए। हाँ जी।